बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफ विद तायरा वकार। तो एक दफ़ा से फिर से आप लोगों को मैं खुशामदीद कहती हूँ अपने व्लॉग में। तो जैसा कि अभी आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं जी कि माशाल्लाह से कितनी हरी भरी सब्जियां हैं, अल्लाह ताला की इतनी हरी भरी नेमतें हैं। देखें ज़रा फ्रेश एकदम से ग्रीनरी मेरे सामने पड़ी है जो कि आँखों को एकदम तरोताज़ा कर देती है। मेरी आँखों को तो ठंडक पहुँचा दी है जी इन्होंने। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की आँखों को भी एकदम ठंडक पहुँचा दी होगी जी इस फ्रेश लेटस ने, इस फ्रेश सी ग्रीन चिलीज़ ने, और ये जो हमारे सामने मिंट है, ये लेमन है, उसके अलावा ये जो डिफरेंट किस्म की सब्जियां हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे मेरी आंखों को इन्होंने बड़ी ताजगी पहुंचाई है तो ज़रा आपकी आंखों को भी तरोताज़ा कर दिया होगा एकदम, क्योंकि ग्रीनरी जो है ना वो तो एकदम जिसे कहते हैं ना दूसरी अलामत है फ्रेशनेस की। तो चलें जी, मैं अभी आपको ये बताती हूँ। आप लोग तो सोच रहे होंगे शायद मैं बाजार लगा के बैठी हूँ, शायद मैं आज सब्जियाँ बेच रही हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं सब्जियां बेच नहीं रही, बल्कि हमारे यहाँ पे लगता होता है हमेशा से ना एक ट्यूसडे बाज़ार, जी हाँ मंगल बाज़ार। तो मंगल बाज़ार से ये है कि मैंने कुछ सब्जियां जो है वो कल ली थी, और 2 से 3 दिन के लिए ना कि ज़रा मेरा मार्केट जाने वाला टाइम बच जाएगा, घर पे से ही सब्जियां फटाफट से निकालूंगी एंड झटपट से उनकी कटिंग करूँगी और फटाफट से खाना पका लूँगी। तो टाइम सेविंग के लिए जी कल मैं मंगल बाज़ार गई, वहाँ से मैंने ये बहुत सारी चीज़ें जो सब्जियाँ मुझे ज़रूरत थी, ठीक है, मैंने ये ले ली। तो अभी चूँकि मैं इनको ज़रा स्टोर करने जा रही थी, ठीक है, कि इनको स्टोर कर रही थी कि जिस तरह से ना ये 2-3 दिन जो है इसी तरह से हरी भरी रहें, तरोताज़ा रहें, और मैं इनको निकाल के इस्तेमाल कर सकूं, कोई चीज़ गले सड़े ना, किसी चीज़ को ओली ना लगे। तो चूँकि मैं इनको स्टोर करने लगी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर भी एक व्लॉग बनाया जाए, ठीक है। तो मेरी चीज़ें भी, मेरा काम भी हो जाएगा, मेरी चीज़ें भी ज़रा स्टोर हो जाएंगी, ठीक है, ओली वगैरह लगने से बच जाएगा, और साथ ये है कि आप लोगों के लिए भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन जाएगी। वैसे तो देखें हर किसी को पता है कि किस तरह से स्टोर करना है, लेकिन ये है कि कुछ होती हैं नई जैसे कहते हैं गैर तजुर्बाकार लड़कियाँ, जिनको नहीं अंदाज़ा होता, जिनको नहीं भी पता होता, तो उनके लिए ये है कि उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो जो है बड़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। तो चलें जी, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ जी, अपनी टिप नंबर 1 बताती हूँ आपको कि आप कैसे जो हैं अपना, जैसे ये हमारे हैं लेटस लीव, हमारा सलाद की पत्ते, तो इनको हम लोग किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। और सलाद का पत्ते को तो देखें हम लोग एक दिन में ही खा लेते हैं, क्योंकि इसको बस कोशिश करनी चाहिए एक दिन में ही खाना चाहिए, इसको ज़्यादा जिसे कहते हैं रखना नहीं चाहिए, इसको स्टे नहीं करवाना चाहिए लॉन्ग। बट ये है कि चले आप एक दिन से दूसरे दिन पे जा सकते हैं। तो उसके लिए ये मैं आपको बताती हूँ टिप कि आप इसको तरोताज़ा फ्रेश कैसे रख सकते हैं। तो चलें जी, तो इसके लिए हमने देखें ग्लास में पानी लिया, फुल ग्लास नहीं है, थोड़ा सा हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे जी कि इन लेटस लीव को इस ग्लास के अंदर रख देंगे, जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं ऐसे। देखें ज़रा, अब ये आंखों को भी कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसा कि ना एक बुके हो, ठीक है, जैसा कि एक गुलदस्ता हो। देखें माशाल्लाह आंखों को तरोताज़ा कर रहा है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है कि जैसे किसी ने आपको एक गुलदस्ता, एक बुके पेश कर दिया हो, ठीक है। इस तरह से ये होगा कि ये जो आपका सलाद है एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन के लिए ना इस पानी में पड़े हुए ये तरोताज़ा रहेगा, और आपने इस पानी को फ्रिज में रखना है। जैसे कि अभी थोड़ी सी गर्मी हो रही है, अगर सर्दी होती तो हम इसको बाहर रखते हैं, लेकिन चूँकि गर्मी होने को जा रही है, ठीक है, बाहर धूपें हो रही हैं, ज़रा गर्मी हो रही है, तो हमने इसको ऐसे करके फ्रिज में रख देना है। तो हम 2 दिन तक इसको आराम से खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसी तरह जैसे अभी आपको फ्रेश नज़र आ रहा है, ऐसे ही ये तरोताज़ा रहेगा। तो जी ये थी हमारी टिप नंबर 1। तो अभी ज़रा हम लोग टिप नंबर 1 ही मतलब हम लोग, बल्कि इसी में एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताती हूँ, एक और चीज़ ऐड करती हूँ। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये हमारा एक गुच्छा सा है जी मिंट का, ठीक है, ये मिंट का गुच्छा आप देखें। तो इसको भी हम लोग सेम इसी वे में क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग अपने लेटस लीव को, हाँ जी, तो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं ना, ये हमारे अब मिंट है, मिंट का ज़रा एक बंच ऑफ मिंट है, इसका एक ज़रा गुच्छा सा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सेम क्या करेंगे, अगर हमने जस्ट 1 से 2 दिन के लिए रखना है, ठीक है, तो हम यही करेंगे कि इसको उठाएंगे और उठा के इसी तरह से पानी के गिलास में ऐसे रख देंगे, और इसको हम अपने फ्रिज का जो होता है ना, हमारा फ्रिज का जो डोर होता है, उसमें जो हमारे बने होती है जो जगह, वहाँ पे हम इसको रख देंगे, ठीक है, जिससे ये होगा जी कि ये बिल्कुल हरा भरा और तरोताज़ा लगेगा, और 2 दिन तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रहे 2 दिन से ऊपर 3 दिन ना हो, 3 दिन से ऊपर 4 दिन ना हो। क्यों? क्योंकि ये पानी में मुसलसल पड़े रहने की वजह से ये नीचे से इसकी जो डंडियाँ हैं वो गलना सड़ना शुरू हो जाएंगी, और आपका मिंट जो स्कूली लग जाएगी, वो एकदम ख़राब हो जाएगा। तो ये जो मैं आपको टिप बता रही हूँ ये जस्ट 2 दिन की है, ठीक है। तो चलें जी, अब हज़रा हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, तो वेलकम बैक। अब हमारी टिप नंबर 2 जो है ना वो ये है कि जो हमारी ये हरी भरी सी ग्रीन चिलीज है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इनको स्टोर करना है, ज़ाहिर है ग्रीन चिली को तो आप हफ्ते भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हैं कि देखें ये गले सड़े ना। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हमारी ग्रीन टीज़ कह रही हूँ, सो सॉरी, हमारी ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं ये उसी सूरत में गलती सड़ती हैं कि जबकि ये जो आप इसकी पीछे की जो डंडियाँ हैं
हाँ जी, ये आपको जैसे मैं दिखाऊंगी जो पीछे की डंडियाँ हैं ना, अगर हम लोग इनके समेत ना, हम लोग मोस्टली ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, हम डंडियों समेत क्या करते हैं, इनको शॉप रूम में रख के फ्रिज में रख देते हैं। तो वो क्या होता है जी, सबसे पहले हमारी डंडी जो है ना, ये जो हमारी मिर्च की जो डंडी होती है, सबसे पहले इसको ज़रा उल्ली लगना शुरू होती है, ठीक है, ये ख़राब होना शुरू होती है, गलना सड़ना शुरू होती है। उसके बाद ये करते करते आगे सारी मिर्च को ये जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल जिसे कहते हैं जला सड़ा देती है, ठीक है, गल सड़ जाती है हमारी सारी मिर्च। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीकाकार है ना, वो ये है कि हमने सबसे पहले अगर हमने मिर्च को स्टोर करना है तो हम इसकी पीछे की जो डंडियाँ हम लोग उनको इनसे अलग करेंगे, ठीक है, और मिर्च की डंडियों को हम अलग करेंगे। तो उसी सूरत में ये है कि हम लोग अपनी मिर्च को जो है स्टोर कर पाएंगे, नहीं तो ये है कि डंडियाँ तो बहुत ही खतरनाक है। और दूसरी चीज़ है कि जिस तरह अभी आप मेरे इन मिर्चों को देखें, इनके अंदर ना थोड़े थोड़े से ये पत्ते भी हैं। जैसे कि देखें, हमें जो मिर्चों जब हम लोग शॉपकीपर से लेते हैं ये मिर्चें वगैरह, ठीक है, मंडी वाले जो होते हैं वो इसी तरह से एकदम धड़ाधड़ चीज़ें पैक करते हैं, उसमें और जो पत्ते होते हैं, घास बमूस, वो भी आ जाता है। तो हमने अपनी मिर्चों से ना सिर्फ उनकी डंडियों को अलग करना है, बल्कि वो देखें आप जैसे पत्ता देख सकते हैं, वो इस तरह के जो घास मूस ऐसे पत्ते जो हैं, हमने इस तरह के जो वेस्ट है उनको भी अलग करना है। यानी कि बिल्कुल जैसे अभी आप देख सकते हैं, हमने इस तरह से अपनी मिर्चों को साफ शफाफ करके साइड पे रखना है और बिना धोए हुए, ठीक है। तो हमने इस तरह से करके तो हम इसको स्टोर करेंगे। अभी मैं आपको स्टोर का तरीका ही बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो क्या किस्म की हमारी टिप नंबर 3 हो जाएगी। वो ये है जी कि हमारी ये जो डंडियाँ हैं, देखें, जब मैंने ये डंडियाँ उतारी हैं, आपका क्या ख्याल है कि इन डंडियों को क्या मैं डस्टबिन में फेंक दूंगी? हरगिज़ नहीं, इनको मैं डस्टबिन में नहीं फेंकूंगी, बल्कि एक गिलास पानी के अंदर, एक फुल गिलास पानी के अंदर मैं इन डंडियों को डालूंगी। ये देखें, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और अब ये मेरी टिप नंबर 3 हो गई है, ठीक है। टिप नंबर 2 में ही मैं ज़रा टिप नंबर 3 भी आपको बता रही हूँ कि इन डंडियों को हम हरगिज़ डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इन डंडियों से भी काम लेंगे। हम एक गिलास पानी में इन डंडियों को डाल देंगे और 3 से 4 घंटे हम इनको स्टे करवाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे पानी का कलर ज़रा ग्रीनिश ज़रा येलोइश हो जाएगा। तो वो जो पानी होगा ना, हम उसको क्या करेंगे, इस टाइम मेरे पास ज़रा कोई गमला वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई पौधा नहीं लगा हुआ। तो आपने क्या करना है कि अगर आप अगर गमले हैं, पौधे वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, आपने सिंपली इसको क्या करना है, जब इसका रंग ज़रा पीला पीला सा हो जाएगा, ज़रा हरा पीला सा हो जाएगा, तो आपने इस गिलास को इसी तरह पकड़ना है, ठीक है, इन डंडियों समेत, और आपने इस पानी को अपने गमले के अंदर उल्टा देना है। इससे ये होगा कि ये जो पानी है ये बड़ा स्पाइसी सा, तुष सा ये पानी होगा, ठीक है, बड़ा मिर्च वाला। तो जो आपके गमला होगा, जो आपके यानी पौधे वगैरह होंगे, तो अगर उसको कीड़ा लगा होगा तो वो कीड़ा जो है वो ख़त्म होगा बहुत जल्द, यानी कि इस पानी के उसमें जाने के बाद, इसकी मिर्च से, इसकी स्पाइसीपन, इसके तुष्कपन से। और अगर ये है कि आपके पौधे को अभी कीड़ा नहीं लगा, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस पानी को उसके अंदर डालने से, इस मिर्चों की डंडियों वाले पानी को, इन मिर्चों की डंडियों को, यकीन माने आपके कीड़ा जो है ना, वो आपके पौधे को छुएगा भी नहीं और आपके पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये थी जी टिप नंबर 2 में ही मेरी टिप नंबर 3। तो चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमने मिर्चें हैं बिल्कुल साफ शफाफ करके डंडियाँ हटा के रखी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जी कि इनको मैंने स्टोर कैसे करना है। तो चलें जी। हाँ जी, तो जैसे कि ये देखें, मैंने उस दिन वाला ही ना जो मेरी कुल्फा आइसक्रीम का बॉक्स था, ठीक है, इस टाइम मेरे पास इससे ज़रा चौड़ा बॉक्स नहीं है, बल्कि है, बट उनमें फ्रिज में कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, नहीं तो मैं आपको इससे चौड़ा बॉक्स दिखाती हूँ। और अच्छी बात ये है कि आपके पास इससे चौड़ा कोई जो बॉक्स होता है ना, जैसे ये टिफिन वगैरह आपके पास वो होने चाहिए। तो बहरहाल मैंने अभी ये ले लिया, ये भी काम करेगा। तो सबसे पहले हमने देखें इसके अंदर क्या करना है जी, ये जी हमारे हैं जी पार्टी पैक जो टिश्यू होता है, हमने इसको ज़रा फोल्ड करके ना, इसके साइज़ के मुताबिक हमने इसके अंदर जो है इसको फोल्ड करके इसमें रखना है। क्योंकि एक चीज़ ये है कि जैसे अखबार हो गई, जैसे टिश्यू हो गई, इसके अंदर आपको पता है कि पानी एब्जॉर्ब करने की या ऑयल एब्जॉर्ब करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है, ठीक है। ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये एक्सेस पानी वगैरह को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑयल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमने इसको इस तरह से बिछाना है और इसको हमने बिछा के तो हमने क्या करना है जी, इस पर मिर्चें डाल देनी है। जो मिर्चें हमने स्टोर करनी है वो इस तरह करके हमने इस पर रखनी है, फैला के हमने रख देनी है, डंडियों के बगैर। बार बार बताऊंगी, डंडियों के बगैर ऐसे करके हमने रख देनी है। तो देखें, वैसे तो ये मेरी मिर्चें बिल्कुल धुली नहीं है, बिल्कुल ये सूखी हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो हल्का फुल्का फ्रिज की ठंडक से जो थोड़ा बहुत ये पसीना वगैरह पानी छोड़ जाती हैं, तो उस चीज़ को देखें, जो टिश्यू है वो एकदम एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह करके जो है ना, हम अपनी मिर्चों को टिफ़िन के अंदर डाल के तो हम इनको काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलें जी, ये तो हमारा मिर्चें इसके ऊपर डाल गई, ठीक है, हमने नीचे टिश्यू की बिछाया और ऊपर ये मिर्चें हो गई। अब हम इसके ऊपर एक और टिश्यू बिछाएंगे इसी तरह से फोल्ड करके। ये देखिए, हमने इसको फोल्ड करके बिछा दिया, ठीक है।
इस तरह से देखें अभी चूंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है, तो मैं अभी एकदम चूंकि मुझे वीडियो बना के अभी मजीद अपना एकदम फ़ौरन से अपने काम करने हैं, ठीक है, मेरे काम अभी करने को बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैं अभी एकदम से ना मैं अभी नहीं कर सकती। तो मैं अभी आपको सिंपली ये दिखाती हूँ कि जिस तरह से हमारी जो मिंट की पुदीने की जो हमारी गड्डी थी, ठीक है, तो उसको हमने सिंपल क्या करना है, यानी कि यहाँ मैं आपको ये बताऊंगी कि जो पुदीने की गड्डी है ना, तो उसको ये है कि आपने उसका पानी सही से मतलब उसको सुखाना है थोड़ा सा उसका पानी, ठीक है, उसको चाहे धूप में रखें चाहे आप उसको वैसे ज़रा छलनी में उसको निचड़ने के लिए रख दें। उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है जी, उसको जो ये हमारी पुदीने की गड्डी है इसको हमने खोलना है, खोल के हमने इसी तरह से इसकी पत्तियों को ज़रा हमने अलहदा करना है, ठीक है, अलहदा कर दें पत्तियों को, या तो बेशक आप इसकी डंडियों को मतलब साफ चुन लें, ठीक है, और इस तरह करके हमने क्या करना है इसको इसी टिश्यू के ऊपर, ठीक है, उसी टिश्यू के ऊपर हमने इसी तरह जैसे मिर्चों की लेयर लगाई थी ऐसे ही हमने पुदीने की लेयर लगा देनी है। तो पुदीने की लेयर लगा देनी है, उसके ऊपर हमने क्या करना है एक और टिश्यू जो है ना उसके ऊपर हमने इसी तरह फोल्ड करके रख देना है। तो टिश्यू को रखने का बार बार मकसद ये है कि ऊपर नीचे जो टिश्यूज होंगे वो सारे एक्सेस वाटर को जितना भी पानी वगैरह होगा उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और हमारी जो सब्जी है वो पानी से बिल्कुल बची रहेगी और इस तरह से हमारी सब्जी लॉन्ग टाइम जो है वो फ्रिज में स्टे करेगी, हम उसको हफ्ते बाद भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें ये इस तरह आप अभी आप देख सकते हैं, इस तरह आप लेयर बाय लेयर टिश्यूज बिछाते जाएंगे और उसके ऊपर अपनी जो सब्जी जिस तरह कोरिएंडर है, धनिया है, अगर आपने उसको भी हफ्ते के लिए स्टोर करना है तो ऐसे आप इसके ऊपर रख सकते हैं। यानी कि आप लोगों को बस जितनी चीज़ें आपने स्टोर करनी है बस आपने टिश्यूज़ की तादाद बढ़ानी है और टिश्यू के अंदर बहुत ज़्यादा ये सलाहियत होती है पानी को जज्ब करने की, इजाफी पानी को जज्ब करने की, और ज़ाहिर है हमारी चीज़ कब उली लगती है, कब वो यानी कि गल सड़ जाती है, जब उसको पानी वगैरह लगता है या जब वो पानी हो जाती है। तो ये टिश्यू जो है ये मतलब ये जो फार्मूला है उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, ठीक है, इस तरह से आपकी सब्जी लॉन्ग टाइम स्टे कर सकती है। तो जिस तरह से ये देखें अभी ये लेमन पड़े हुए हैं, इन लेमन को भी हम यही कर सकते हैं, इसी तरह टिश्यू के ऊपर ही हम इन लेमन को भी रख सकते हैं, ठीक है, जैसे आप ये लेमन देख सकते हैं, इसी तरह हमने टिश्यू के ऊपर इन लेमन को भी रख दिया तो ये लेमन भी जो है बिल्कुल महफूज रहेंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से अभी मैं इसके ऊपर इसका कवर मैं कर दूंगी इसके ऊपर सिंपली, अब मैं इसके ऊपर कवर कर दूंगी। तो ऐसे करके ये आप देख सकते हैं कि आपकी जो सब्जी है, ये जो मेरे लेमन है, मेरी मिर्चें हैं, ये मेरा जो पुदीना है, तो ये यकीन मानिए कि जिस तरह अभी बेशक मैंने इसकी बल्कि इसको खोल के साफ भी नहीं किया, लेकिन ये चूँकि टिश्यू बिछाया हुआ है तो आप यकीन मानिए कि ये टिश्यू जो है इसका जो थोड़ा बहुत जो पानी था जो कि मैंने गिलास में इसको पानी के अंदर डाला है तो वो उस पानी को ये अब्जॉर्ब करेगा और हफ्ते बाद मैं आपको दिखा सकती हूँ रिजल्ट कि मेरी ये सब्जियाँ इस बॉक्स के अंदर तरोताज़ा रहेंगी। तो है ना अमेजिंग सी मज़े की टिप, है ना? पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कर दीजिए। तो चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ अपनी ज़रा एक आखिरी टिप जो कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, ठीक है, जो कि तकरीबन ये तो मैंने आपको टिप्स वो बताई हैं जो कोई 2 दिन की थी, कोई 3 दिन की थी, या तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते की थी। अब मैं आपको टिप बताती हूँ, वो टिप बताती हूँ जो कि मैं करती हूँ, ठीक है, और वो टिप है उससे आपकी सब्ज़ी 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते भी जो है ना आराम से आप स्टोर कर सकते हैं। हाँ जी, तो मेरी जो लास्ट टिप है ना, तो वो मैं आपको, चूँकि मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, ठीक है जी, मेरे हस्बैंड की भी कॉल आ गई है, वो भी आने लगे हैं और मुझे उनको लंच करवाना है, ठीक है जी, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा जल्दी अपनी वीडियो को लेके चलूँगी, नहीं तो मैं अभी तफसीलन वो भी बताती आपको, बल्कि करके दिखाती। तो मेरी जो लास्ट टिप है जिसके थ्रू मैं इसको 2 हफ्ते के लिए भी ना धनिए को, पुदीने को मैं आराम से स्टोर कर सकती हूँ, वो क्या है जी कि आपने क्या करना है जी, धनिए की जो यही जो धनिए की जो गड्डी है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, साफ़ करना है, इसकी पत्तियाँ आपने अलहदा कर देनी है, लेकिन आपने उसको धोना नहीं है, ठीक है, अलहदा करके इस तरह से देखें जैसे ये बॉल आपने उसमें डाल दी, फ्रेश धनिया की पत्तियां। इसी तरीके से आपने जो पुदीना है पुदीना जो है उसकी फ्रेश पत्तियां आपने इस तरह से बोल में डाल देनी है। इसी तरह से धनिया जो है उसको आपने साफ करना है, पहले उसमें धनिया चुनना है साफ और फिर आपने क्या करना है जी, उसको कटिंग करके बगैर धोए कटिंग करके आपने इसी तरह से एक बाउल लेना है, लेके उसको भी डाल देना है। यानी धनिए के जो पत्ते हैं उनको एक अलग बोल में उनकी कटिंग, और जो पुदीना है उनकी पत्तियां जो है वो एक अलग बोल में डालना है। यानी आपके बोल अलग अलग होने चाहिए, एक नहीं होने चाहिए, और ना ही आपने इनको वॉश करना है। तो इस तरह करके आप क्या करें जी, उनको खुला बिल्कुल यानी अपने बोल्स में खुला डाल आप यानी उनको कवर किए बगैर आप उनको फ्रिज के अंदर रखें। उससे ये होगा जी, फ्रिज के अंदर ठंडक को लगते लगते ये होगा कि तकरीबन ये 2 हफ्ता 2.5 हफ्ता यानी कि उसी तरह से ये सब तरोताज़ा रहेंगे। यानी कि 2.5 हफ्ते तक भी यानी मैंने आजमाया हुआ है, मैंने खुद फ्रिज में रख के आजमाया, वो स्टे करेंगे। और जब आपको खाने के लिए ज़रूरत पड़े, आप थोड़ा सा जैसे धनिया लिया, पुदीना लिया, ठीक है, उसको खाने के लिए ज़रूरत पड़ा, यहाँ से आपने लिया, जितना ज़रूरत पड़ा वो लिया, उसको उसी टाइम धोया और अपनी सब्जी में डाल दिया। यानी आपने विदाउट पानी को उसके साथ टच किए, आपने पानी को उसके साथ लगाए, यानी बिल्कुल धोए बगैर जो है ना, आपने अपना पुदीना जो है उसकी भी पत्तियाँ अलग करके आपने एक बाउल में डालना है और धनिया भी। तो इस
तरह करके पानी लगाए बगैर आप इनको खुला फ्रिज में रख के तो आप आराम से स्टोर कर सकते हैं 2 से ढाई हफ्ते के लिए। ये तो मेरा अपना आजमाया हुआ तरीका है। तो बाकी ये है कि अब जिस तरह हम अगर 2.5 हफ्तों के बाद की बात करें तो जो आपका धनिया है ना वो तो थोड़ा थोड़ा पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो उसको तो खैर हमें एकदम यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा ये पुदीना है, जैसे कि अभी आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि हम लोग अपने पुदीने को मोस्टली अपनी एक टी बनाने के लिए, यानी कि ग्रीन टी वगैरह में यूज़ करने के लिए, पेट वगैरह के मसाइल को हल करने के लिए, मैदे को ठीक करने के लिए हम ज़्यादातर अपनी पुदीने की पत्तियों को ऐसे धूप में सुखाते हैं, कब 1-2 दिन। उसके बाद ये कि वो इस फॉर्म में आता है तो हम क्या करते हैं जी, उसकी अपने कहवे में उसको डालते हैं। तो देखें ये कितना अच्छा तरीका है ना कि आपने 2.5 हफ्ते तक जब आप अपने पुदीने को रखेंगे, ठीक है, 2.5 हफ्ते तक तो वो तरोताज़ा रहेगा। 2.5 हफ्ते बाद जी वो आपकी इस तरह से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो सूख के आपकी ऐसे पत्ती बन जाएगी। तो देखें है ना बड़ा ज़बरदस्त तरीका, देखें कितनी ज़बरदस्त टिप है। यानी कि एकदम जैसे कहते हैं ना, आपका कोई चीज़ नुकसान नहीं होगी, ठीक है, बगैर नुकसान के देखें कितनी ज़बरदस्त आपकी ये पत्ती बन गई। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आज का जो मेरी ये सब्जियाँ स्टोर करने की जो तरीके हैं ये आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। तो मैं भी अभी बस जैसे कहते हैं अपनी सारी पैकअप करूँगी, अपनी ये सारी सब्जियाँ इसी तरह जैसे आपको बताया वैसे ही स्टोर वगैरह करा के फ्री होकर तो अभी मैं अपने बाकी काम करूँगी। तो चलें जी, चूँकि मैं इस टाइम बहुत ही जल्दी में हूँ, ठीक है, तो मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो चलें जी, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।